तो इस वक्त की एक बड़ी खबर जहां पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का एक बड़ा फैसला, जहां क्रिकेट को अब ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की एंट्री होने जा रही है। दरअसल सन 1900 में आखिरी बार, ये पहली और आखिरी बार क्रिकेट को शामिल किया गया था ओलंपिक में, और उसके बाद अब ये फैसला होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल होगा क्रिकेट, और T20 फॉर्मेट में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। किस तरह से इसकी पूरी दिशा होगी, कैसी सिचुएशंस में बनेगा और क्या फॉर्मेट्स होंगे, इन सब पर अभी धीरे धीरे क्लैरिफिकेशन आता दिखाई पड़ेगा। लेकिन ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करना एक बड़ा फैसला, और लॉस एंजलिस ओलंपिक के साथ इसको शामिल किया जाएगा। नीरज जी मेरे साथ मौजूद है। नीरज जी, 128 साल बाद सन 1900 में पहली और आखिरी बार क्रिकेट शामिल हुआ था इसके ओलंपिक्स के अंदर, और उस समय पर ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने हिस्सा लिया था। सिर्फ दो ही टीमें थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस को हरा के पेरिस ओलंपिक ने इसके मद्देनजर एक मेडल जीता था। लेकिन अब इसकी शुरुआत कैसे होगी, कैसे टीम्स बनेंगी, मतलब फीमेल टीम अलग, मेल टीम अलग, चयन कैसे होगा, ये सब बड़ा क्रूशियल है। बहुत बड़ी खबर है भारत के खेल के लिहाज से, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा गेम क्रिकेट है। दुनिया के क्रिकेट में सबसे बड़ा स्टेक भारत का है, सबसे ज्यादा रिच हमारा बोर्ड है, और इसका ओलंपिक में शामिल होना भारत के स्टेक होल्डर के लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर है। दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। एक्चुअली सबसे बड़े खेल के उस महाकुंभ में इसका शामिल होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खबर ये है कि शायद T20 फॉर्मेट को उसमें शामिल किया जाएगा। मेल फीमेल दोनों टीम्स होंगी और मैच होगा। अभी और रूल्स आएंगे, कौन कौन टीम खेलेगी, कितनी टीम खेलेंगी, क्वालिफिकेशन होगा। लेकिन इंडिया के लिए बहुत बड़ी खबर मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्रिकेट भारत का इतना बड़ा खेल है कि आप सब कुछ भूल के उसी को देखते हो। अभी भारत पाकिस्तान का 2 दिन पहले मैच हुआ है, 3.5 करोड़ लोग केवल ऑन एयर उस पर स्ट्रीमिंग पे हॉटस्टार पे देख रहे थे। टीवी पे जो देख रहे थे, जो स्टेडियम में तो अलग है। तो भारत के लिए न सिर्फ बहुत बड़ी खबर है, दुनिया के क्रिकेट खेल प्रेमियों के लिए कि उनका खेल इस महाकुंभ में शामिल हो रहा है। और इसके सिर्फ खेल के मायने के अलावा बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स भी बहुत बड़े हैं, इंडिया के लिहाज से भी और ग्लोबली। नहीं, लेकिन जो टीमें अब तक ओलंपिक में है लेकिन क्रिकेट में नहीं है, मिसाल तौर पर चाइना, मिसाल तौर पर US, जो बहुत छोटी अपनी प्रेजेंस रखते हैं, चाइना तो है ही नहीं, तो उनकी क्या सिचुएशन बनेगी? वो चाइना की लीड रहता है ओलंपिक में मेडल लेने में। देखो, अपना गेम तो एक ही होगा। अब उसमें जो जीतेगा वो एक ही मेडल बढ़ेगा उसका, वो अलग बात है। जो लोग इससे प्रेरित होंगे और सारे देश खेलने के लिए, क्योंकि जो T20 फॉर्मेट है इसमें बहुत सारे देशों की दिलचस्पी है। खबरें तो ये भी मैंने सुना कि US की भी टीम बनने की तैयारी हो रही है, बहुत खेल भी रही है, बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो धीरे धीरे करके ये बहुत बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ये फॉर्मेट वो रखा गया जहाँ पे बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी होगी। अगर 50-50 वाला फॉर्मेट होगा तो शायद दिक्कत होगी, लेकिन इस फॉर्मेट में मुझे लगता है कि इनफैक्ट ओलंपिक के T20 फॉर्मेट में, मैंने बताया T20 होगा, फॉर्मेट में, और रफली 6 टीम होंगी, 6 मेल टीम, 6 फीमेल टीम्स। अब उनके बीच में होगा। ये अभी तक के लग रहा, हो सकता है और लोग क्वालिफाई कर जाए तो बढ़ जाए, क्वालिफाइंग के रूल्स थोड़े से अगर वैसे कर देंगे तो नंबर ऑफ टीम्स भी बढ़ सकती है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है 6 होंगी दोनों तरफ की, और इस पे फिर होगा और दिलचस्पी लोगों की बढ़ेगी, क्योंकि ये 3-4 घंटे का खेल होता है T20 का, और बड़ा वाला खेल तो 8 घंटे 7 घंटे चलता है। तो मुझे लगता है इस पे होगा। चलिए बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक मेहमान है, चंद्रेश नारायण जी, जो क्रिकेट के बहुत बड़े जानकार हैं, और शशि हटंगड़ी भी हमारे साथ, जो क्रिकेट खेल चुके हैं, पहले क्रिकेटर रहे, और एक क्रिकेट एंथुजियास्ट राजेश अग्रवाल जी कलकत्ता से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। चंद्रेश जी, बहुत बड़ी खबर है ये, कैसा फील कर रहे हैं आप? क्या रिएक्शन है आपका इस खबर को सुनने के बाद? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत बड़ी खबर है। क्रिकेट बहुत वर्षों से कोशिश कर रहा है कि ओलंपिक्स का हिस्सा बने, पर जो जिस तरह की स्ट्रक्चर है ओलंपिक्स की, उसमें आपको उस तरह का एक फॉर्मेट चाहिए था जो ओलंपिक्स में फिट हो सके। और आई थिंक आखिरकार T20 क्रिकेट के फॉर्मेट में वो एक फॉर्मेट मिल चुका है क्रिकेट को, जिसके जरिए वो ओलंपिक्स का हिस्सा बनने जा रहा है 2028 के US ओलंपिक्स में। कुल मिलाकर ICC के 108 मेंबर्स हैं, और उसमें से सारे के सारे जो 108 मेंबर है वो T20 इंटरनेशनल स्टेटस है उनके पास।
और कहा यह जा रहा है कि आखिरकार ओलंपिक्स में सिर्फ 6 टीमें होंगी, जिसमें यूएस जो कि मेजबान है, लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होने वाला है, तो वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएगा। तो बाकी 5 टीमों को लेकर अब वो कैसे क्वालिफाई हो गए, या वो 6 के जगह पे 10 हो जाएं, 8 हो जाएं, उसके बारे में अब प्लानिंग करना शुरू करना पड़ेगा सबको। और ये दिलचस्प बात ये होगा कि इस ओलंपिक्स में आप इंग्लैंड को अलग से नहीं देखोगे, आप ग्रेट ब्रिटेन करके पूरे समूह को देखोगे खेलते हुए। वेस्ट इंडीज को एक साथ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो वेस्ट इंडीज वैसे ही वो क्रिकेट के जरिए साथ में आते हैं, वरना तो वो अलग अलग देश है। तो ये थोड़ी बहुत दिलचस्प बातें हैं जिसके बारे में आने वाले वर्षों में हमें पता चलेगा। जी बिल्कुल। और एक चीज़ और बताइए चंद्रेश जी, चूंकि हम लोग इंडिया का, जो हमने बताया कि बहुत बड़ा स्टेक है क्रिकेट में, सबसे बड़ा गेम, सबसे ज़्यादा इसके मेरे ख्याल में इंडिया के लिहाज से सबसे बड़े दर्शक, सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा बिजनेस, सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी, तो ये तो मतलब जिसको कहते हैं ना कि सोने में सुगंध वाली बात है। और ज़्यादा क्रिकेट के लिए लोगों के मन में उत्साह, प्रेम और दिलचस्पी बढ़ेगी, और बहुत ज़्यादा और पार्टिसिपेशन बढ़ेगा इंडिया के लिहाज से। बहुत ज्यादा हो जाएगा और बहुत दिलचस्प हो जाएगा। और उसके बाद तो ये हो जाएगा, ये दौड़ लगी रहेगी कि कौन सा वो पहला कप्तान होगा, कौन सा वो पहला टीम, कौन सी वो पहली टीम होगी जो T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स तीनों को अपने नाम करे। और आगे शायद जाके ये भी हो जाए कि कॉमनवेल्थ गेम्स से तो पहले ही महिलाओं की क्रिकेट शुरू हो चुकी है, एशियन गेम्स में शुरू हो चुका है महिलाओं और पुरुषों का, तो सब जगह अब शुरू हो जाएगा। तो हर लिहाज से हर लेवल पे वो फिर गोल्ड जीतने का वो सपना साकार हो जाएगा। और ऐसा ना हो जाए कि हर साल फिर हमें, फिर अगर पाकिस्तान से मुकाबला हो तो हर साल हम सब बैठे रहे और बात करें महा मुकाबला, सुपर हिट मुकाबला, हम खुद मतलब थक जाएंगे उस सुपर हिट मुकाबला की बातें करते करते। राजेश अग्रवाल सर भी हमारे साथ मौजूद हैं कलकत्ता से बातचीत करने के लिए। राजेश सर, पहले शुरुआत में मुझे नीचे लिखा दिखाई पड़ा प्रेमी, बाद में देखा अच्छा क्रिकेट प्रेमी। तो पहले तो राजेश सर जरा ये बताना कि T20 के चैंपियन इंडिया रह चुका, वर्ल्ड कप चैंपियन इंडिया रह चुका, टेस्ट चैंपियन रह चुका, ऑल फॉर्मेट्स के विनर है, और अब ओलंपिक के अंदर आ रहे हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटीज या अचीवमेंट की जो पॉसिबिलिटीज है टू हिटिंग द गोल्ड, ये इंडिया के लिए प्रोबेबल होते हुए दिख रही है आपको? और क्या लगता है ये जो ए टीम बी टीम का फॉर्मेट चल रहा है, ऐसा भी कुछ इसमें भी रहेगा क्या कि ये टीम भेजी जाएगी या वो टीम नहीं भेजी जाएगी, ऐसा कुछ? गुड आफ्टरनून नीरज जी, सुमित जी, चंद्रेश जी, सबको नमस्कार। बहुत एक्साइटिंग खबर है। इनफैक्ट मैं बताऊं आपको कि आज सुबह ही मैं अपने बेटे से बात कर रहा था और मैंने ये कहा कि कम से कम एक मेडल तो अपना पक्का हो गया ओलंपिक में कि अपने लेके आएंगे ही। तो इस टाइप की एक्साइटमेंट है लोगों में, और मैं समझता हूँ कि जिस तरीका से हम लोग क्रिकेट में ऊपर के पायदान पे हैं और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये ओलंपिक आने के बाद टीमों की और ज्यादा प्रदर्शन अच्छा होता हुआ नजर आएगा, लोग और जी जान से कोशिश करेंगे। और क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो एक बहुत बहुत एक्साइटिंग न्यूज है। जहां तक टीम के फॉर्मेट्स वगैरह की बात है, वो तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो वर्ल्ड कप का फॉर्मेट है ना, उस हिसाब से ही ए बी और उस टाइप की फॉर्मेट पे ही जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि टीमें कितनी होंगी, 6 होंगी, 8 होंगी, 10 होंगी, वो अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन है नहीं। तो इस बात में कोई पुष्टिकरण देना इस वक्त या बहुत कॉन्फिडेंटली बोलना कुछ दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि खास करके भारत के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बहुत बहुत अच्छी खबर है जो 128 साल के बाद आ रही है। एक चीज़ इसमें जोड़ूं मैं, श्री चंद्रेश पास चलूँगा सुमित, ये जो भी आपने सवाल किया ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए अभी तक आज से 10, 15, 20 साल पहले जाइए तो एक टीम होती थी, सारे फॉर्मेट खेलती थी। अब आप इस समय भी देखिए ना, अपने यहाँ भी जब T20 का चयन होता है तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, टेस्ट का होता है तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अब इसमें एक ओलंपिक भी और शामिल हो रहा है। तो भारत में खिलाड़ियों जो भी बेचारे 11 या 15 को ही मौका मिल पाता था, अब ये और बड़ा होगा, और ऑलरेडी बहुत सारे लोग, बच्चों को ये मौका मिलेगा कि अच्छा साहब 4-5 तरीके की टीम बनेगी, या यह पूल बहुत बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए पूल आपने कहा कि अभी सपोज एग्जांपल के तौर पे कि 30 खिलाड़ियों में से आप चुनते रहते हैं, फिर वो 50 करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट के इवेंट इतने हैं, IPL भी आपके यहाँ होता है। मतलब एक तरीके से देखें तो पूरे साल आप क्रिकेट खेलते हैं आज की तारीख में,
भी जो 2 देशों के बीच की, 3 देशों के बीच में एशिया कप और ये कप, तरह तरह की क्रिकेट होंगे। तो खिलाड़ियों के लिए भी इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की, जो बच्चे इस समय देख रहे होंगे खेलने को, उनके लिए वाकई एक मौका है कि चलो एक और इवेंट हुआ जहां पे हमारे चयन की संभावना बन सकती है, हम उस पूल में शामिल हो सकते हैं। और इसमें मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस पूरे ओलंपिक का जो आयोजन हुआ, उसका जो सेशन भारत में हुआ है, उसमें नीता अंबानी जी की बहुत योगदान था कि उस सेशन को यहाँ लेके आई वो, और मेहनत की उन्होंने काफ़ी। उसमें बहुत सारे, जिसको कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव वेव्स से जाके आप उसको प्रेजेंट करते हैं और फिर वो चीज़ें हासिल होती। तो ये कंट्रीब्यूशन इनका ज़रूर माना जाना चाहिए। और इसके साथ ही फिर उन बच्चों की तो बल्ले बल्ले। इंडिया का लार्जेस्ट गेम का लार्जेस्ट इवेंट में चयन होना, ये इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और विद टाइम आप ग्लोबल फुटप्रिंट पे इतने स्ट्रांगली आ रहे हो, तो वो अपने आप में दिखाता है किस तरह से स्ट्रांग पैठ हम रखते हैं दुनिया की ओवरऑल सिचुएशंस को लेकर भी। चंद्रेश से बात करने का समय था, लेकिन अभी एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद लौटता हूँ, फिर चंद्रेश भी है और राजेश जी भी है, बने रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, बातचीत करते हैं।